हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को सेट वन का क्लास 12 सेट वन का प्रश्न नंबर 6 कराने जा रहा हूं। चलिए बच्चों, मैं प्रश्न नंबर 6 कराऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 आप लोग इस तरह से करेंगे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कराया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया था? 5। उसी तरह से कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर करना है 6। ठीक है, 6 करना है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहां पर हम डाल लेते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न नंबर बच्चों 6 आप दिखाई दे रहा है, प्रश्न संख्या 6। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। ठीक है, आइए बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 6। तो 6 में क्या दिया गया है? यहाँ पे 6 में दिया गया है, ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनकी वर्गों का योगफल न्यूनतम है। जब भी न्यूनतम और अधिकतम की बात होती है तो हम लोग फिर डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशन में जाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशन में आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े होंगे। ठीक है बच्चों, तो डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशन में ऐसे क्वेश्चन उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। यानी ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और उनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। हम मान लेते हैं माना दो संख्याएं x और y हैं। माना दो संख्याएं माना दो संख्याएं माना दो संख्याएं x और y हैं। क्या है? x और y है। अब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू x + y = 15। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब क्या करेंगे? दूसरे में लिखा उनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग। तो मान लेते हैं, माना इनकी वर्गों का योग x² + y² = s। क्या है? s। इनके वर्गों का योग कितना है? यस है। यस मीन सम। इन दोनों का सम कितना है? s है। तो इन दोनों का सम मैंने यस ले लिया। इन दोनों के वर्गों का सम कितना ले लिया? s। इन दोनों के वर्गों का सम s ले लिया। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब यहाँ पे समीकरण एक से x = 15 - y ये वैल्यू बना ली है ना। समीकरण 2 में रखने पर अब बच्चों ये वाली वैल्यू उठा के यहां से मैंने समीकरण 1 से ये वैल्यू बना ली, यहां पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पर आ जाएगा x² प्लस, यही x की जगह रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 - y का होल स्क्वायर प्लस y² = s। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 5 2 2 5 और प्लस y² माइनस 30y प्लस y² = s। ठीक है, = s। अब क्या करेंगे? यहां पर मेरे पास हो जाएगा y² माइनस का y² प्लस y² 2y² माइनस का 30y प्लस 225 = s। अब ये आ गया। अब मेरे पास यहाँ पर ये आ गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे? न्यूनतम के लिए। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा होगा, न्यूनतम के लिए नहीं कहते हैं कि न्यूनतम के लिए dy/dx = 0 है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे
पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, है ना। हम लोग इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, है ना। तो कर दो बेटा दोनों पक्षों में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 30 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा, और इसका मेरे पास क्या आ जाएगा, ds/dy। क्लियर है। अब क्या लिखेंगे, न्यूनतम के लिए, तो न्यूनतम के लिए बच्चों क्या यहां पर हो जाएगा, न्यूनतम के लिए ds/dy इक्वल्स टू 0। तो ds/dy इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y माइनस का 30 इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 30/4, तो इसे कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया, 15/2। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2। तो एक नंबर मेरे पास आ गया। दो संख्याएं ऐसी मुझे निकालनी थी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, वहां पर लिखा था x प्लस वाई, तो प्लस 15/2 इक्वल्स टू 15, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 15/2। तो हमारे पास अभीष्ट दो संख्याएं कौन कौन सी आ गई, है ना, जिनके दो संख्याएं ज्ञात, अतः दो संख्याएं, अतः दो संख्याएं x बराबर 15/2 कामा y बराबर 15/2। तो ये बच्चों इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बच्चों प्रश्न नंबर 6 का मैंने का नंबर कराया है, प्रश्न नंबर 6 का। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 6 का खा, 6 का खा नंबर में किस तरह से करेंगे। खा नंबर, एक वृत्त का समीकरण दिया है, वृत्त का ये समीकरण दिया, इक्वेशन दिया गया है। वृत्त तो ऐसे यहां पर लिखा है, वृत्त वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल निकालो। चलो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 का खा नंबर है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन वृत्त की है, और वृत्त का समीकरण क्लास 11th में आपने पढ़ा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो उसी से कंपेयरिंग करते हैं, तो यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, और ये ऐसे वृत्त का समीकरण है, ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। यानी ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। तो बच्चों ये बन गया कि नहीं। अब देखो यहां पर रेडियस है, तो यहां पर रेडियस है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, उस वृत्त का समीकरण है। तो यहां के कोऑर्डिनेट होंगे 0,0, और यहां की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो a,0 होंगे, और यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो -a,0 होंगे। क्या होंगे, यहां पर होंगे a,0, ठीक है, और यहां पर क्या होंगे, यहां पर -a,0, यहां पर 0,a, यहां पर 0,-a, ये बन गया। और इसका नाम देना चाहो तो दे दो, ABOCD। क्लियर कि नहीं। तो ये बच्चों एक सर्कल बन गया, ठीक है। अब देखिए ये सर्कल बन गया, अब इसमें क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। हमेशा जो ये जो सर्कल की जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री अलोंग द एक्स एक्सिस, सिमेट्री अलोंग द एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि जितना ऊपर पोर्शन है उतना ही
नीचे पोर्शन है। अब यहाँ पर इसका एरिया निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि सबसे पहले यहाँ से देखिए, यदि मैं इसका एरिया पता कर लूं, क्योंकि इसके जितने भी पोर्शन, जितना ये पोर्शन उतना ही ये पोर्शन उतना है, सारी यानी सर्कल के 4 पोर्शन है और चारों सिमेट्रिकल पोर्शन है, यानी सममित है। सिमेट्रिकल का मतलब सममित पोर्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, यहां से इसका एरिया फाइंड कर लूंगा, यानी यानी इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा एरिया निकल आएगा, है ना। तो यहां पर निकालेंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ, यहां पर लिखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका, ओ बी ए ओ, ओ बी ओ बी ए ओ, क्लियर, यानी इस पोर्शन का। तो यहां पर हमारे पास, अब इसको हम एरिया इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या लगाएंगे, यहाँ पे 0 से a है, इसकी लिमिट हो जाएगी। तो इसका एरिया इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेशन 4 टाइम्स ऑफ 0 टू a, 0 टू a y dx। अब यहां से y की वैल्यू मैं बनाऊंगा, y की वैल्यू यहां से हो जाएगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं। यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा बच्चों, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका फॉर्मूला होता है x/2 और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और बस, क्लियर कि नहीं। अब बच्चों यहां पर लिमिट लगा देंगे 0 से ए, 0 से ए। अब यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सबसे पहले अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया जाता है और फिर लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। चलिए बच्चों, तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए, अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया a बाई 2, और यहां पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पर पुट करेंगे माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे a अपॉन ए, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे यहां, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहां भी पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों इस तरह से हम लोग यहां पर वैल्यू निकालेंगे। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से देखिए, यहां पर मेरे पास आ जाएगा, यानी यहां से हम लोग इसको लेट कर लेते हैं i की इक्वल्स, दिस इज द i, दिस इज द i, और तो यहाँ पे i इक्वल्स टू आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 0 में किया, 4 का मल्टीप्लाई 0 में किया, है ना। और यहाँ पर बच्चों यहाँ पे प्लस है, यहाँ से माइनस लग गया गलती से, तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, प्लस है। तो अब बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, यहां पर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स, ए से ए कट गया ना, तो क्या है, 1 आया। तो यहां पे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा i इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये और ये बेटा कैंसिल हो गए, तो i इक्वल टू पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई। ये बच्चों हो गया, ये प्यारा सा आंसर हो गया, यानी i इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, आई इक्वल टू कितना है मेरे पास, पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। गा नंबर देखिए बच्चों, यार कहाँ चमक रहा है, बोलो बेटा, हर कंसंट्रेशन नहीं देगा सारा।
चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर गा नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर गा में दिया गया है ए वेक्टर इक्वल टू, दो सदिश दिए गए हैं, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ और बी वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैफ प्लस 4j कैफ माइनस के कैफ। ठीक है, पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच के कोण की ज्या ज्ञात कीजिए। और बीच के कोण की ज्या का मतलब होता है आपको साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर मुझे लंब इकाई सदिश निकालना है। क्या निकालना है? लंब इकाई सदिश निकालना है। तो लंब इकाई सदिश निकालने के लिए आप लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? लंब इकाई सदिश निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? एन कैफ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन, है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसका मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तभी तो आप लोग तभी तो आप लोग यहाँ पर लंब इकाई सदिश निकाल पाएंगे। लंब इकाई सदिश यानी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर यानी एन कैप का फार्मूला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करेंगे। यहां पर एक डिटरमिनेंट बना लेंगे, सारणिक बना लेंगे। दिस इज द आई कैप, जे कैप और दिस इज द के कैप। यहाँ पे कोफिशिएंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 माइनस 1 के 3 4 3 4 माइनस 1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज द आई कैप, इसका ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई। माइनस 1 इंटू 1 माइनस 4 माइनस जे और यहां से यानी -2 -3। क्लियर बच्चों? प्लस के कैप, यहां से क्या आ गया 4 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया। क्लियर बच्चों? तो अब मेरे पास कितना आ गया, माइनस का 3i कैप माइनस का 3i कैप और 3 2 5 प्लस का 5j कैप और यहाँ पे प्लस 11 k कैप। ये क्या हो गया 11 के कैप माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11 के कैप। अब देखिए यहां से बच्चों क्या करेंगे, यहां पर अब इसी फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी n कैप इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का, क्योंकि ये मैंने फार्मूला लिख दिया है। ये वाली वैल्यू a क्रॉस b यहाँ पे रखेंगे और इसका यहाँ पे मॉडुलस रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 11 के कैप अपॉन इसका मॉडुलस मॉडुलस ऑफ 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11 के कैप। तो यहाँ n कैप इक्वल टू आ जाएगा -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11 के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस का 25 1 to 1। तो यहां पर बच्चों फाइनली मेरे पास आ जाएगा आंसर, यानी माइनस का 3i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 11 के कैप स्क्वायर रूट ऑफ 155। तो ये बच्चों इसका पहला आंसर हो गया। अभी मुझे इसमें दूसरा पार्ट और करना है। यहाँ पर मुझे ज्या निकालनी है। ज्या का मतलब मुझे क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। ज्या का मतलब मुझे क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। चलिए बच्चों, तो ये आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकेंड पार्ट हम कराते हैं। सेकेंड पार्ट में बच्चों देखिए, सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, यानी वहां पे निकालना थीटा। यानी यहां पर देखिए, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अब यहां पर क्या करेंगे, मुझे साइन थीटा चाहिए
तो साइन थीटा इक्वल टू यहां पर हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस 3i कैफ प्लस 5j कैफ प्लस 11k कैफ स्क्वायर रूट ऑफ। अब हम ए और बी के अलग अलग निकाल लेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ए का जो मेरे पास आएगा, ए मेरे पास क्या लिखा है, ए मेरे पास लिखा है 2i कैफ। तो यहाँ पे हम इसका अलग 2 का 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 155 और इसका आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा 9 और 16 और 9 25 26। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 155 अपॉन 156। तो अब यहां पर आ गया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 155 अपॉन 156। ये बच्चों इसका फाइनली सॉल्यूशन हो गया। क्लियर कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर घ। बच्चों क्वेश्चन नंबर घ देखिए, यहां पर दिया है घ नंबर में दिया गया है a इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा और यहां पर माइनस का साइन थीटा और यहां पर कॉस थीटा। तो और यहां पर सिद्ध कीजिए, मुझे सिद्ध करना है a की पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा कॉस साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस n थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन नंबर घा दिया गया है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए सभी तक, ठीक है, और कमेंट जरूर करिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ यानी a इंटू 1। इसका मतलब अब हम इसको मैथमेटिकल प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम लोग इस तरह से cos थीटा इंटू cos 1 इंटू थीटा, ठीक है, इंटू यहां पे लिख सकते हैं साइन 1 इंटू थीटा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस का साइन 1 इंटू थीटा और cos 1 इंटू थीटा। अब देखिए बच्चों, जब मैंने इसको इस तरह से लिख लिया तो अब मैं इसको इस तरह से यदि लिखना चाहूं, यानी ये यहाँ पर n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए पहले लेके चलेंगे, ठीक है। अब n बराबर यहाँ पर ले लेते हैं n बराबर के प्लस 1, ठीक है। तो n बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ 1, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे n बराबर के प्लस 1 के लिए, क्योंकि ये n बराबर 1 के लिए ट्रू है। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n की पावर की प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a इंटू ए की पावर की इक्वल्स टू, यहाँ पर बच्चों a की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस का साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा और यहाँ मेरे पास आ जाएगा cos थीटा और यहाँ पर मेरे पास k है तो cos k थीटा, यहाँ पर cos k थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन k थीटा और यहाँ पर माइनस साइन k थीटा और यहाँ पर cos k थीटा। ये आ गया बच्चों। अब इसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
ए की पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास इसका मल्टीप्लाई इस तरह से कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे कॉस थीटा इंटू कॉस के थीटा, और इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें कराएंगे यानी साइन थीटा। तो इस तरह से आ जाएगा मेरे पास, यानी कॉस थीटा इंटू कॉस के थीटा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस का साइन थीटा इंटू साइन के थीटा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस का फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कास, यानी अब मैं इसको इरेज करके लिख सकता हूँ कास थीटा प्लस के थीटा। क्लियर कि नहीं? अब देखिए बच्चों, मैंने इसका इसमें करा लिया, इसका इसमें कराएंगे तो यहाँ पे आ गया cos थीटा इंटू साइन के थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा इसका मल्टीप्लाई इसमें इंटू साइन के थीटा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस लग जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस के थीटा। अब ये फार्मूला किसका बन गया, यहाँ से फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का फार्मूला। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी साइन के थीटा प्लस थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन के थीटा प्लस थीटा, ये साइन ए प्लस बी बन गया। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या करेंगे, हम लोग इस रो का इसमें कराएंगे तो माइनस में, इसका इसमें कराएंगे माइनस में, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा साइन के थीटा प्लस थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा, जब इसका हम इसमें कराएंगे तो इसका जब इसमें कराएंगे, अब हम लोग इसका इसमें कराएंगे माइनस और इसका इसमें कराएंगे माइनस, तो यहां पर बन जाएगा कॉस कॉस के थीटा थीटा प्लस के थीटा। इस तरह से बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको चलो ऊपर इरेज कर देते हैं फिर बताते हैं। अब इसके बाद यहाँ से थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ए प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा कास 1 प्लस के प्लस 1 इंटू थीटा, और यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर के प्लस 1 इंटू थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन के प्लस 1 इंटू थीटा, और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा कास के प्लस 1 इंटू थीटा। तो यहाँ पर मैंने के प्लस 1 के लिए निकाल दिया है। तो अब बच्चों यहाँ पर लिखेंगे दिस रिजल्ट इज, यह रिजल्ट यानी यह परिणाम n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है, अतः यह परिणाम परिणाम n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ऐसा है, सत्य है। ठीक है, क्योंकि n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस e रेज टू पावर n, अतः a की पावर n इक्वल टू cos n थीटा इंटू साइन n थीटा और माइनस साइन n थीटा और cos n थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए अगर सत्य है तो n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए सत्य है तो n इक्वल टू के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है
यहां पर अब इसमें दिया गया है एक प्रश्न को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं। बच्चों घा नंबर 6 का घा। तो बच्चों यहां पर दिया गया लास्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न को ए तथा बी के द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं, है ना, तो नंबर 1 उनमें से कोई प्रश्न हल ना कर पाए, नंबर 2 कम से कम एक उसे हल कर ले, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए यहां पर सबसे फर्स्ट ऑफ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/3। अब हम निकालेंगे, लिखा है उनमें से कोई प्रश्न हल ना कर पाए, ए के द्वारा प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता, ए के द्वारा प्रश्न को हल ना करने की प्रायिकता, प्रश्न को हल ना करने की प्रायिकता, ना करने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा, ए के द्वारा प्रश्न को हल ना करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1/2, ए के द्वारा प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता। सिमिलरली यहां से निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी के द्वारा प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू बी बार 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 2/3। अब क्या करेंगे, नंबर 1 जो उसमें कहा गया है, क्या बोला गया उस प्रश्न में बच्चों, उसमें ये बोला गया उनमें से कोई प्रश्न हल ना कर पाए, यानी ना ए कर पाए ना बी कर पाए। तो यहां पर लिखेंगे उनमें से कोई प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ उनमें से उनमें से कोई प्रश्न ना हल कर पाए, कोई प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता बच्चों क्या हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, दैट इज 1/2 विथ मल्टीप्लाई 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर बच्चों आ गया 1/3। फर्स्ट का आंसर बच्चों आ गया 1/3, कितना आ गया 1/3, फर्स्ट का आंसर आएगा 1/3। क्लियर क्यों। अब इसके बाद अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए इसका सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है। सेकेंड पार्ट में दिया गया है, लिखा है कम से कम उसे हल कर ले इस बात की प्रायिकता, कम से कम एक उसे हल कर ले, तो कम से कम एक उसे हल कर ले, कम से कम एक उसे हल कर ले, कम से कम एक के द्वारा हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता। तो बच्चों कम से कम एक के द्वारा हल करने की प्रायिकता, कम से कम एक तो हल करे, तो यदि ए हल कर लेगा तो बी हल नहीं कर पाएगा, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, यदि 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 ए हल कर लेगा तो बी हल नहीं कर पाएगा,
यदि ए हल नहीं करेगा तो बी हल करेगा, या दोनों भी हल कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक, कम से कम एक, कम से कम एक के द्वारा हल करने की प्रायिकता, कम से कम तो एक के द्वारा तो हल होना ही चाहिए प्रश्न, है ना, कम से कम एक के द्वारा हल होने चाहिए। तो दो में से भी एक मिल जाते हैं, इसलिए दो भी हल कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा, यानी ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता, यदि ए सॉल्व करेगा तो बी हल नहीं करेगा, और बी हल नहीं करेगा तो ए हल करेगा, या दोनों हल कर लेंगे। क्लियर बच्चों? अब देखिए यहां पर वैल्यू रखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार मेरे पास है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बच्चों मेरे पास है 1/3, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 1/3, 2 से 2 कैंसिल हो गए बच्चों, तो यहां पर आ गया 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यहां पर 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 + 1 + 1, तो 4/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/6 आ जाएगा। तो 4/6 का मतलब हुआ, यानी 4/6 का मतलब हुआ 2 से 2 कैंसिल, यानी 2/3। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आंसर सेकंड पार्ट हो गया। तो बच्चों आज के लिए बस यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन नंबर 7 से आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों बस सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आपको सारे अनसॉल्व के सेट 1 बाय 1 मैं करा रहा हूं और आगे भी कराऊंगा, और प्रीवियस ईयर के भी कराऊंगा। अभी मैं 2024 के सॉल्व करा रहा हूं, और इसके बाद मैं प्रीवियस सेट जो है 2023 के और 2022 के भी सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत भारत। और बच्चों कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।